सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहूणम् नमो एष सुरासुरमनुष्यवन्दितं दोर्गायिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारम्। कल दोपहर 3:30 पर ब्रह्मचारी यशपाल जी हमारे अग्रज, हमारे पूजनीय, हमारे बड़े और बहुत बड़ा मोक्ष समाज पर उपकार करने वाले, सहज बालकों की तरह बिल्कुल सहज निरभिमानी, बहुत निरभिमान था, एकदम छोटे से बच्चे से भी उतने प्यार से बात कर सके, बड़ी सरलता, बहुत सारे गुण उनकी याद आते। कल उनका अवसान हुआ। एक तरह से देखा जाए तो सहज अवसान हो गया, क्योंकि एक दिन पहले 4 तारीख को ही उनकी वीडियो आई जिसमें बड़ी व्यायाम कर रहे थे, ऐसे ऐसे सारे समाज ने देखा। कोई कह ही नहीं सकता था उस समय इस तरह की वीडियो को देख कर कि इन्हें कुछ एट रैंडम कुछ होगा, लेकिन 5 तारीख को दुखद समाचार अचानक आया। क्या हुआ ये तो विस्तार से बाद में मालूम पड़ेगा उनका कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उनका जीवन परिचय श्रद्धांजलि के रूप में मैं बताना चाहता हूं, ताकि हम सबको उनके जीवन का परिचय भी हो और उनके जीवन से हम लाभ उठा सकें। ब्रह्मचारी यशपाल जी का जन्म एक छोटा सा गांव है नांद्रे, सांगली में, सांगली जिला है, नांद्रे छोटा सा गांव है। इतना छोटा गांव में पढ़ाई की भी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में। उस छोटे से गांव में 22 अगस्त 1933 को आपका जन्म हुआ। आपकी माताजी श्रीमती पदुबाई और पिताजी तात्या, जनरली तात्या पर नाम सुनते हैं, तात्या टोपे नाम सुना होगा आपने, लेकिन आपके पिताजी का नाम भी तात्या था। कक्षा 9 तक की पढ़ाई गांव में ही हुई थी। इसके बाद की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो लगन के कारण, पढ़ाई की बहुत लगन थी। 2 साल बाद, मतलब 2 साल पढ़ाई नहीं हुई, 9वीं के बाद 10वीं 11वीं नहीं पढ़ पाए, 2 साल तक घर पे ही रहे। फिर 20 किलोमीटर दूर चल करके कुंभोज बाहुबली तक गए। उस जमाने में चलने फिरने के साधन नहीं थे। 20 किलोमीटर दूर, इसका मतलब कुंभोज बाहुबली से 20 किलोमीटर दूर है नांद्रे गांव, सांगली वगैरह आसपास है सारे। वहां गए, पढ़ने आए, परंतु 8 दिन बाद पिताजी वापस ले गए। सुशीला में पढ़ रहे तो उपन्यास अक्षर शत्रु, पहले पढ़ने नहीं देते थे, खेती बाड़ी का कमाओ खाओ, बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, अक्षर शत्रु बने रहते थे। अक्षर शत्रु माने विद्या पढ़ने ही नहीं, विद्या के शत्रु। तो 8 दिन बाद पिताजी आए, वापस ले गए और खेती बाड़ी में लगा दिया। 3 साल बाद फिर नारंज आ गए, पैदल चल चल कर गए। इस बार पिताजी और माताजी ने पैसे भी भेजे और नाश्ता भी भिजवाया। मैंने ये समझो कि दोनों बार घर से भाग करके आए, छुप करके आए पढ़ाई करने के लिए।
इस बार माताजी पिताजी ने पैसे भिजवाए, नाश्ता। इंदौर से इंटर किया है, पुणे विद्यापीठ से बीए किया है। शांति कुमार पाटिल गुरुजी, पाटिल जी गुरुजी कहलाते होंगे। मालेगांव की प्रेरणा से आपने एमए संस्कृत प्राकृत से कोल्हापुर से किया। एमए भी किया संस्कृत प्राकृत से, संस्कृत और प्राकृत से एमए भी किया है, मैंने डबल एमए। इनके एक भाई का नाम रामचंद्र जी है, रामचंद्र। बहन है, 3 बहनें हैं, श्रीमती, राजमती और इंदुमती। अच्छे नाम है, यानी घर परिवार में एक अच्छे नाम है। राजमती वजह समझ गए, राजुल का नाम। श्रीमती वो है पूर्व भव का जीव जो आहार दान दिया था, जो बाद में श्रेयांस राजा बने, श्रीमती का जीव। इंदुमती, घर में खेती बाड़ी होती। फिर 26 वर्ष तक कुंभोज बाहुबली में रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते रहे। कितना बड़ा समय। 26 वर्ष तक 4 भाषाएं पढ़ाई, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत 2 बार लिख दिए क्या? हाँ, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई। फिर एलोरा में नौकरी की, स्तंभ निधि में नौकरी की, बागेवाड़ी में नौकरी की और तेररिया में भी काम किया। 4-5 जगह और जगह पढ़ाया। पूज्य गुरुदेव श्री का परिचय 1965 में हुआ। 33 से 65, मैंने लगभग 32 साल की उम्र में आपको गुरुदेव श्री का परिचय हुआ। फिर 1979 और 80 में 2 वर्ष आप सोनगढ़ में रहे कंटिन्यू। बाबू भाई जी की प्रेरणा से जयपुर आए। 80 के बाद आए, इसका मतलब 80 के बाद बाबू भाई जी की प्रेरणा से जयपुर आए। 11 लोग सोनगढ़ गए थे। गुरुदेव श्री ने सायंकाल चर्चा में कुछ पूछा, यह कहाँ लिखा है? कोई प्रकरण था, पूछा। वैसे शाम की 6:30 बजे चर्चा होती गुरुदेव श्री की, तो कहाँ लिखा है? तो आपने तत्काल खोलकर दिखा दिया, तब आपसे बड़े प्रभावित हुए। मैंने गुरुदेव श्री पहली बार प्रभावित इस वजह से हुई, शाम को 6:30 को चर्चा होती थी, 10 को चर्चा होती थी रोजाना। कोई बात आई, कहाँ लिखा था? झट खोल के दिखा दिया। फिर आपको बेरोक टोक गुरुदेव से मिलने का अवसर मिलने लगा। मैंने जैसे भी किसी को गुरुदेव से मिलने जाना तो पूछ के जाना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं था। गुरुदेव का बड़ा वात्सल्य मिला आपको। रचनात्मक कार्य देखे उनके। 1984-85 में स्मारक आए, 1984-85 वहां पर उन्होंने पठन पाठन का काम किया, प्रचार प्रसार का काम किया, लेखन और प्रवचन का काम किया। हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। यहाँ पर मराठी भी पढ़ाते थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। 18 ग्रंथों का संपादन उस समय तक किया जब तक मैंने उनकी जानकारी लिखी थी। 2 का मराठी अनुवाद भी किया, 2 ग्रंथों का। 2 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया और टीकाएं भी लिखी और स्वतंत्र कृतियां भी लिखी। ये तो मैंने पहले लिखा था, तो 8 कृतियां उन्होंने स्वतंत्रता से लिखी। गुणस्थान विवेचन, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है। स्मारक में भी ट्रस्टी रहे और प्रकाशन मंत्री पद पर काम करते रहे। कुछ प्रसंग उनके जीवन के हैं जो मैं सुना रहा हूं इसमें से। 1965 में जब पहली बार अभी कहा था ना, 1965 में गुरुदेव सिंह के पास गए थे, तो प्रभावित होके नहीं गए थे, विरोध करने गए थे। क्यों? ये तो बहुत पढ़े लिखे थे, एमए बीए संस्कृत प्राकृत ये वो। देख रहता ही ना थोड़ा सा उम्र, 33 साल की उम्र में तो रहते ही, 32 साल की उम्र थोड़ा जोश। तो गए तो इसलिए थे। तो कोई भी चर्चा करते थे जोर जोर से बोल करके उन्हें गलत ठहराने की चेष्टा करते थे। जैसे बच्चों ने तो युवाओं है जोर जोर से बोल के, आप गलत हो, आप ऐसा है, तो जोर से। मैं परख कर तो रहा हूं, शरीर की तरफ से मोक्ष होता तो है,
तब वे शांति से मुस्कुराते हुए बोलते रहे, और अभ्यास करो। समझ गए? तुम्हारे प्रश्न है वही इनके प्रश्न है। देखो हम करते रहे, हम बोलते रहे, हाथ हिलाते रहे, और देह की तपस्या से मोक्ष होता तो है। तो गुरुदेव श्री कुछ कहते नहीं, मुस्कुराते थे और अभ्यास कर, और अभ्यास कर, सूक्ष्म अभ्यास कर। तब वो जो शांति से जवाब देते थे वो इससे प्रभावित हुए, उत्तर तो समझ में नहीं आया। हम इतने जोर से बोल रहे हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि सूक्ष्म अभ्यास करा। कक्षा 10वीं में गुरुजी बाबू राव पाटिल जी से द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे। उन्होंने अगले दिन परीक्षा के लिए कहा, तो आपने तत्काल ही कहा, कल क्यों, आज ही ले लीजिए, और परीक्षा दे डाली। द्रव्य संग्रह पढ़ने के बाद उन्होंने कल टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे, तैयार करके आओ। तो कल क्यों, आज ही लो। उन्होंने फटाफट टेस्ट दे दिया। उन्होंने आज ही पढ़ा द्रव्य संग्रह जी, और आज ही टेस्ट दे दिया। गुरु जी ने कोई सी भी कहा था, ये अर्थ बताने पर, पूछने पर मौका सुना दिया। द्रव्य संग्रह जी की कितनी 56 गाथा है, 54, 57 गाथा, कोई सी पूछी उन्होंने फटाफट जवाब दे दिया, पूरा गाथा और अर्थ और भाव सहित पूरा समझा दिया। आपकी एक बहुत बढ़िया विशेषता थी, आप कम बच्चों को भी निसंकोच पढ़ाते थे, बोलने के लिए प्रेरित करते थे। सात धाम में 10 बालिकाओं को भी प्रेम से पढ़ाया, जैसे 10 बच्चियां थी सात धाम में, तो ऐसा नहीं लगता 10 बच्चियों को क्या पढ़ाए हम जाकर के, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े त्यागी, लेकिन नहीं, पढ़ाने के लिए हमेशा चलेंगे। विद्यार्थियों को इतना चाहते थे कि कंधे पर बिठाकर नृत्य करो, ऐसा बोलते थे। तो बच्चों को देख के इतना आनंद आता था कि वो बच्चों में आचार्य कुंद दिखाई देते थे, काजी स्वामी दिखाई देते थे, भविष्य का शासन दिखाई देता था, भविष्य की परंपरा दिखाई देती। तो ऐसे आनंद से विभोर हो जाते थे बच्चों। आपको पता है कर्नाटक, महाराष्ट्र और दक्षिण प्रांतों से बालकों को खोज खोज के लाए, गांव गांव जा जाके ढूंढ ढूंढ के बच्चे को प्रेरणा करती थी। अब सोचो कितना कठिन काम होगा। गांव के बच्चे 10वीं पास, आकाश मोड़ने वाले, ABCD नहीं मालूम, नमकार बंदी की, और सबसे बड़ी बात तो है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। मैंने इतने बच्चों को तैयार करके लाना कितनी बड़ी बात है, उन्हें हिंदी नहीं आती। आंध्र वगैरह के बच्चे हैं 6-6 महीने केवल ऐसे करते हैं, सारा पानी पीना होता, 6-6 महीने तक हिंदी लिखना सीखते हैं। संस्कृत तो बाद में सीखते हो, हिंदी लिखना सीखते हैं, फिर संस्कृत सीखते हैं, फिर और भी सब सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं। लेकिन कितना कठिन काम। तो ऐसे बच्चों को, लेकिन इतना खुश होते थे, ऐसे इच्छा होती थी बोले कंधे में बिठा के नृत्य करो। बच्चों से इतना प्रेम था आपको। कक्षा 5 से पाठशाला में पठन करते समय कुंभोज में पढ़ाई के दौरान समुद्र बस आचार्य देव ने आपसे स्वाध्याय हेतु संग रहने को कहा था। कक्षा 5 में हमारे संग रहो। समंतबद्ध महाराज पहाड़ पर स्वाध्याय करने को ले जाते थे, तब से निवृत्ति महाराज अच्छा लगने लगा। देखो वही पढ़ते थे, चलो तो स्वाध्याय करने के लिए संग ले जाते थे, तो निवृत्ति उस समय से अच्छा लगने लगा। कक्षा 5 में बीच पड़ गया वो। गजामेज से धार्मिक अध्ययन किया। उसी समय मराठी में समय सार एवं मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ आया था, उसका स्वाध्याय पहाड़ पर आपने अकेले में कर लिया। समय सार जी और मोक्ष और प्रकाशक मराठी में। उन्हीं दिनों ब्रह्मचर्य के भाव आने लगे थे। एक बार 11 लोगों के साथ सोने गए थे, वहां गुरुदेव श्री साहिब चर्चा जी तो बता दिया आपको। गुरुदेव सिंह बहुत प्रवचन में नाम लेते थे। एक बात वाली की, आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया है। 450 बच्चों के नाम, पति, रुचि, स्वभाव, माता पिता और ग्राम का नाम याद है। 450 बच्चे, सबके नाम, पता, माता पिता का याददाश्त कितनी अच्छी थी। और गांव तक का नाम याद रहता। सभी लोग विद्यार्थी गण उनको बहुत चाहते थे। गजपंथा क्षेत्र पर 4 मई 2019 को उनका अभिनंदन किया गया, परंतु आप सम्मान लेने के लिए इतनी व्यर्थ ही यात्रा करना नहीं चाहते था, गए नहीं। गजपंथा जी में उनका सम्मान करना चाहते थे, लेकिन वो आए नहीं।
इसमें बहुत कम बातें लिखी है, समझ लीजिए। जो बहुत सारी बातें हम इसमें लिखी जाएंगी, समझ लीजिए, सामने आएंगी धीरे धीरे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गरीब बच्चों की खूब मदद करता। गरीब बच्चों की मदद करना मतलब कि वो गांव गांव जाते थे, गरीब बच्चे रहते थे, तो आप भी उस पे लेके आते थे। हर तरह से मदद करता, लेकिन मदद करने का एक तरीका निकाला था बहुत सुंदर। वो था कंठ पाठ योजना। खूब पैसे दे देते, ये सुनाओ 500 रुपए, ये सुनाओ 200 रुपए, ये सुनाओ 100 रुपए। मतलब कंठ पाठ योजना की स्कीम मैं समझता हूँ पूरे भारत में शायद जहां तक हो आपसे ही प्रारंभ हुई। उन्हीं को देख के हमने भी चालू की खरीद में। हमने भी करीब 50,000 में सबको दी। क्यों? कारण वो हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं। और जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनको स्कीम है, बाल एक सुनाओ 100 रुपए लो, बाल 2 सुनाओ 100 रुपए लो, बाल 3 सुनाओ 100 रुपए लो। अब पहला तो सरल सरल है, फिर तत्व ज्ञान है, बीत राग 1 2 3 है, तत्व ज्ञान 1 2 है, छहडाला सुनाओ। अरे हर चीज जो बच्चों के कोर्स की है उसी को रट के सुनाओ। फिर ऐसी बहुत बड़ी स्कीम होगी, बहुत बड़ी स्कीम। मतलब मैं समझता हूँ तो लाखों रुपए बांट दिए उन्होंने, पता नहीं 10 5 लाख 10 20 लाख कितने बांटे होंगे, बांट दिए होंगे। लेकिन बहुत एक बहुत उपकारी काम, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल गई और बच्चों को पढ़ पाठ याद याद भी हो गई। अभी भी कितने बच्चे खड़े होकर भी पूरी पूरी गुणस्थान भी से सुना देते हैं। कौन कौन सी अपने देखिए सबसे ज्यादा ग्रंथ शायद पता नहीं, इसलिए नहीं कह सकता हूँ, अब पुरानी जानकारी है। प्रवीण जी ने 14 पूरे ग्रंथ याद करके सुनाए, जो आजकल प्राचार्य है बांसवाड़ा में, पूरे 14 ग्रंथ याद करके सुना दिया उन्होंने, बहुत पैसे मिले। कहने मतलब कि सारे शास्त्री, सारे मुमुक्षु उन्हें जीवन में कभी भुला नहीं पाए, क्योंकि उनके जीवन निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उनके एक गुण की चर्चा और मैं करना चाहूंगा, उपगुण और बात्सल्य। बात्सल्य का तो लगभग बताया, उपगुण बहुत अच्छा था उनका। मैंने कभी उन्हें किसी की बुराई करते नहीं देखा। यदि उनके सामने बता भी दो, कन्फर्म है कि उन्हें पता भी है, अपन बता भी दो कि बुराई, तो नीचे सिर करके कहते हैं तो क्या फैलाया नहीं कभी। मुझे तो अपनी बात की जीवन की 2 घटनाएं याद आ जाती। मैं भावुक होता हूँ तो पढ़ाते समय उत्कर्षण अपकर्षण सकवा उधीना पढ़ा रहा था शिविर में, देवलाली पढ़ा दिया मैंने। पढ़ाने के बाद नोट किया है, तो उन्होंने अकेले बुलाया, तत्काल सुन रहे थे वो, उन्होंने भी सुना था। तो मैंने पूछा आपने मुझे बुलाया? बोले पढ़ाया तो ठीक, नहीं तो परिभाषा तो पता ही नहीं। उत्कर्षण अपकर्षण सकमण उदिता की परिभाषा तो बता ही नहीं। और आपने बहुत अच्छा था, मैं पैर छुए उनके। आप, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा मैं। कोई बताने वाला चाहिए, अपन कहाँ चूक जाते। फिर दूसरे दिन मैंने उनका नाम स्मरण किया सभा में, और फिर वो परिभाषा बताई, और फिर पूरी चर्चा की। ऐसे और भी प्रसंग 1 2 थे, तो उन्होंने हमें हमेशा टोका। आज हमारी टोकन हार चलेगी। मुझे बहुत भाव था कि उनकी सेवा करूं। लगभग मैं कैसे 88 साल की उम्र समझ लो, 2133, और लगभग 88 साल की उम्र में शांत हुए। लेकिन कोई कह नहीं सकता था 4 तारीख की वीडियो देख करके कि 88 साल के, 60 65 से ज्यादा के नहीं लगते थे। बहुत सारी बातें उनकी बहुत अच्छी है। अभी तो आत्मनिर्भरता, मतलब कभी किसी, मैं उनको बहुत कहता था कि ये सारे विद्यार्थी आपके बच्चे हैं, आप इनसे सेवा कराएगा। इन्हें सेवा करने से इनमें भैया वृत्ति की गुण डेवलप होगी। लेकिन कभी सेवा नहीं कराते, मालिश करा लो। अरे आप बुजुर्ग हो, बच्चे आप ही लाए हो, आपके ही है। मालिश करा लो, सेवा करा लो, हाथ पैर दबा लो, जरूरत पड़ जाए तो कोई काम करा लो।
ये कभी उन्होंने बच्चों से नहीं कराया। मैंने बहुत कहा कि आपको करवाना चाहिए, मैं ही बच्चों से कह रहा तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन बच्चों से उन्होंने कराया नहीं। समाज पर भार ना पड़े इसकी बहुत कोशिश करते हैं, किसी भी तरह का भार, धन का, व्यय का, फला का। और इसीलिए वे महीनों रह जाते थे गांव में, कहीं भी, गांव गांव सिलवानी वगैरह महीनों रह गए। किसी को पता ही कुछ, क्योंकि बाहर ही नहीं कुछ, कोई आर्टिफिशियल लाइफ नहीं, सादा जीवन। एक गुण और याद आ रहा उनका जो मेरे में नहीं, धैर्य। यदि मैं तुमसे कहती हूँ ना तुम ये पाठ सुनाओ, तुम्हें सुनने याद कर लोगे, मैं सुन नहीं पाओगे, और भी सुन लेते थे। मतलब हर इतने सारे बच्चे आते हैं, इतने सारे बच्चे, वो पूरा सुन लेते हैं। जैसे वक्तावर सुनना है तो अब वक्तावर पूरा सुन लेते, अभी बस की नहीं बैठेगा, छह डाला पूरी सुनाओ, छह डाला सुन लेते, दर्शक में सुनेंगे भी, बोलते मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, और इस बहाने मेरा ग्रंथ का पाठ हो जाता है। लेकिन मैं इस बहाने से भी नहीं सुन पाता। उनमें धैर्य बहुत बड़ी चीज है। गुण तो उनके और भी बहुत है, अभी तो अपन कुछ नहीं कह पा रहे, समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मुझे उनकी याद आती है, आ रही है। मुझे बहुत रस था, मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं आपके पास रह करके योग समाधि कराऊं, यह मुझे भाव रहता है। उन्हें भी रहता था, प्रेम था मुझसे। पहली बार जब मैं जयपुर गया था, पहली बार, तो उनकी चौके में रसोई बना के खाई की हमने। मैंने सारा काम उनके उसमें कर लेते थे, बहुत एकदम बहुत। ये समझो कि आज अपन एक धर्म पिता से विहीन हो गए, एक छत्र छाया से विहीन हो गए, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं जो चुप रह करके काम कर लेंगे। एक शब्द सुना होगा आपने, साउंड ऑफ साइलेंस। समझ में आया कुछ? क्या कहा? जैसे कोई हल्ला मचा है तो उसका साउंड तो हर कोई सुन लेगा, लेकिन शांत रहने वाले का साउंड सुनाई दे। ऐसे व्यक्तियों में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे यशपाल जी, अन्ना जी, हमारे अग्रज, हमारे बुजुर्ग पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना में नायक, या प्रभावना के एक नायक भी कह सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। गुणस्थान विवेचन जैसी चीज जो लोगों को कठिन पड़ती हो, और 10 कर्मों की 10 अवस्था, जो सरलीकरण उन्होंने किए हैं वो अद्भुत है। और इतनी सरलता है, किसी से भी जज्बा लेंगे वो, किसी से कहीं इसमें गलतियां निकालते, किसी से भी कह देंगे हमारी गलती निकाल दे, सब सही कर देंगे। उनका जीवन पठन पाठन में बहुत गया। एकाकी वृत्ति अच्छी लगती थी, कोई नहीं रहता था कमरे में, रातों जग पे पढ़ते थे। मैं समझता हूँ कि उसे 10-15 घंटा पर डे का लेखन पठन पाठन प्रमाद नहीं था जीवन में। आप कभी उनके कमरे में चले आओ, बहुत सुंदर टेबल लैंप बना रखा था, ऐसी टेबल, कुर्सी, और ग्रंथों की, समझ लो 25-50 ग्रंथ वहां रखे ही है खुले हुए। श्वेतांबर में ग्रंथ भी मिले 10 अवस्था के ऊपर, तो वो भी पढ़ा, वो भी देखे। मतलब जो ग्रंथ अध्येता थे, निर्दोष ब्रह्मचारी थे, कभी उनके जीवन में कोई ऐसी शिष्टाचार की बात देखने को नहीं मिली। ये हम सबके लिए बड़े आदर्श की बात है। सारा समाज, हम आप, क्या है वो, उपकारी का उपकार साधु जन नहीं भूलते। हम उनके अनुग्रहित हैं, कृतार्थ हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्य शिखर जी का ट्रस्ट, सम्य शिखर जी के सब लोग, जितने लोग विद्यमान यहाँ पर, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ओम नमः सिद्धाय। इसको कट करके अब अपन प्रवचन साजी अनुशीलन चला।